कोरोना को लेकर आपको ये बता दें कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी। इसमें कई फैसले लिए जा सकते हैं क्योंकि लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और इसे लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है और इसी के मद्देनजर कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शाम 5 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में कई फैसले लिए जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि नई पाबंदियों पर भी निर्णय लिया जा सकता है। इस बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि समेत अन्य विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। कोविड-19 के नए रूप काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला वायरस है, लिहाजा हर दिन काफ़ी संख्या में बिहार में लोग हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। आज एक बार फिर शाम 5 बजे मुख्य सचिव अमित सुहानी की अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई गई है। सीएमजी की मीटिंग है, यानी सीएमजी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग है। शाम 5 बजे सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, यानी अन्य जो अधिकारी के साथ साथ तमाम जो डीएम हैं, सभी जिला के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। विचार विमर्श किया जाएगा, बातें होगी कि आखिर कोविड संक्रमण को लेकर के नए प्रोटोकॉल क्या लाया जाए। तो जिस तरीके से 12 तारीख का 13 तारीख का जो रिपोर्ट है संक्रमण को लेकर के वो काफ़ी तेज़ रहा है, तो देखना होगा कि आज की जो बैठक है उसमें क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, क्या पाबंदियां बढ़ाई जाएगी। इस बैठक में यह देखा जाएगा कि जो पॉजिटिव रेट है वो ज़रूर अधिक है, लेकिन लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचे हैं, लिहाजा एक दो दिनों का वक्त लिया जाएगा। जैसे कि पिछले जो सीएमजी की बैठक हुई थी जिसमें निगाह रखने की बात कही गई थी, तमाम जो डीएम थे वो बोले थे कि मैं चीज़ों पर निगाह रखूँगा। तो आज की जो बैठक है वो अहम होगी। बैठक के बाद पता चलेगा कि आखिर डिसीजन क्या है। लेकिन एक बात ज़रूर सामने आ रही है कि संक्रमण जिस तरीके से तेज़ हो रहा है उसको रोकने के लिए कोई न कोई स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है और मार्केट के जो खोलने को लेकर जो पाबंदियां हैं वो हो सकता है थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, समय को घटा दिया जाए। रात के जो 8 बजे तक दुकानें खोली जा रही है हो सकता है कि उसे कम किया जाए। कैमरामैन दीनानाथ ओझा के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नवजीत पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह से देखिए पाबंदियां लगाई गई थी, लोग पालन भी कर रहे हैं, क्या आज की बैठक की बात करें तो नए सिरे से चर्चा की जाए? क्योंकि केसेस आप देखिए लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या और सख्त होगी पाबंदियां? देखिए यही कुछ देखना होगा। जो पाबंदियां की जो सख्ती वाली बात है वो इस पर डिपेंड कर रही है कि आखिर बिहार में क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ स्थिति है। तो बिहार में 2 स्थिति पैदा हुई है। एक तो कि जो कोविड-19 के जो नए वेरिएंट हैं वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। कल की जो रिपोर्ट है, जो संक्रमित जो रिपोर्ट है, संक्रमण होने वाले लोगों की जो संख्या है वो 6000 के क्रॉस कर गया है। तो ऐसे में सरकार इस चीज़ को देख रही है कि आखिर 2000 से 6000 तक जो आंकड़ा पहुंच गया। लेकिन दूसरी जो रिपोर्ट यह भी है कि जो लोग हैं, यानी जो संक्रमित होने वाले जो लोग हैं वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच रहे हैं, यानी कह लीजिए घर में ही ठीक हो रहे हैं। अपने दवा दारू या फिर कह लीजिए ओपीडी तक ही जाना पड़ रहा है। लोग दवाई ले रहे हैं, अन्य जो चीज़ें हैं वो ले रहे हैं, सरकार है वो उन्हें मदद पहुंचा रही है। तो ऐसे में 2 चीज़ पे ही ज़्यादा फोकस है। तो मुझे लगता है कि जो सेकंड वाली चीज़ है, चूँकि हॉस्पिटल तक लोग नहीं पहुंच रहे हैं, ज़्यादातर जो हॉस्पिटल में बेड हैं वो खाली हैं। कल ही कि एक रिपोर्ट ये भी दिखा रही थी कि 100-150 जो लोग मरीज हैं वो हॉस्पिटल में पहुँचे हैं और बेडों की जो संख्या है वो पूरे के पूरे खाली पड़ी हुई है। तो ऐसे में सरकार की ज़रूर नज़र रहनी चाहिए कि जो संक्रमण तो है, लेकिन जो कह लीजिए गंभीर रूप से जो बीमार हो रहे हैं या हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं हो सकता है सरकार के एक नज़र हो दिमाग में कि आगे क्या कुछ किया जाए। तो हमारी कुछ ऐसे भी लोगों से बात हुई है जो सरकार के काफ़ी करीब रहते हैं और उनका मानना है कि सरकार शायद यह देखे कि 21 तारीख तक जो स्थिति बनी हुई है उस पर नज़र रखा जाए। हॉस्पिटलाइजेशन की जो स्थिति है उस पर विशेष नज़र है। तो ऐसे में आज जो शाम की 5 बजे की मीटिंग है उसमें देखना होगा कि आखिर सरकार निर्णय क्या लेती है। लेकिन ध्यान 2 चीज़ पे होनी ज़रूरी है, एक संक्रमण पे और दूसरा जो हॉस्पिटल में लोग भर्ती होने वाले पे। तो हॉस्पिटल में लोग भर्ती हो नहीं रहे हैं, पिछली वाली स्थिति है नहीं। कह लीजिए कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है,
बेड हैं वो पूरे के पूरे खाली हैं एक तरीके से देखा जाए तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा कड़ा कदम उठाने जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के पास जो पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था गिरी है, लोग परेशान हुए हैं, जो छोटे छोटे जो कामकाजी लोग हैं, व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको माली हालत काफ़ी ख़राब हुई। तो ऐसे में कड़ा स्टेप लेने के पहले इन तमाम चीज़ों पे ज़रूर ध्यान होना चाहिए। और बहुत हो सकता है तो यह हो कि जो 8 बजे तक का जो वक्त है वो शाम 5 बजे तक हो, लेकिन अब अंतिम फैसला सीएम जी की जो बैठक होती है उसी में लेना है। सरकार को देखना है कि क्या कुछ किया जा रहा है। फिलहाल की यही स्थिति है कि जरूर 6000 से अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल तक लोग कम जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए घर पर रहकर लोग ठीक भी हो रहे हैं नवजीत, लेकिन आज की जो बैठक है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए सभी जिले के डीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, क्योंकि आप ये देख रहे हैं दायरा जो है संक्रमण का वो बढ़ते ही जा रहा है। एक नवजीत जानना चाहेंगे, अगर बात कर ली जाए अवेयरनेस को लेकर, किस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग कितना जागरूक है, क्योंकि सरकार देखिए लगातार प्रयास कर रही है, पाबंदियां भी लगा रही है। मास्क की बात कर लेते हैं, क्योंकि मास्क देखिए बेहद अनिवार्य है, तो किस तरह से पालन कराया जा रहा है और आज की बैठक में क्या इन पहलुओं को लेकर भी चर्चा की जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए सरकार की जो पहली प्राथमिकता है इस बार की यही है कि लोगों को ज़्यादा अवेयर किया जाए, उन्हें यह बताने की कोशिश है कि वो घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसका असर भी राजधानी पटना के ऊपर ज़रूर देखने को मिला है। सुबह 7 बजे से मैं पटना के विभिन्न इलाकों में गया हूँ। आज बाजार है, आज पर्व भी है, लेकिन बाज़ार खुले हैं, लेकिन जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है। दुकानों पे भीड़ नहीं है, सड़क बिल्कुल एक तरीके से खाली है। इसकी भी पीछे वजह है कहीं नहीं कि कोरोना से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, दहशत में हैं। इसका भी कारण यह है कि जो पूरे बिहार में 6300 पॉजिटिव लोग निकल रहे हैं, लेकिन जो पटना की स्थिति यही है कि 2000 से ज़्यादा है। यानी आप जब देखते हैं दोनों आंकड़े को, 6000 से ऊपर, इधर 2000 से अधिक पटना में, तो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा जो संक्रमित लोग जो निकल रहे हैं वो पटना में निकल रहे हैं। ऐसे में लोग हैं वो कहीं न कहीं दिमाग में है कि इस बार का जो पर्व है, इस बार कहीं न कहीं वो सरकार पाबंदियां बढ़ाए या घटाए, लेकिन मुझे घर में ही रहना है। तो कुछ इसी तरीके का जो तस्वीर है वो आज देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे लोग बेधड़क आ जा रहे हैं। स्टेशन की बात कीजिए तो वहाँ लोग आ जा रहे हैं बेखौफ हो करके। सब्जी बाजार में जाइएगा तो वहाँ ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। तो इस तरीके से दो तस्वीरें हैं, एक तो जो पढ़े लिखे लोग जो जहाँ पे पालन भी कर रहे हैं। आगे भी आपसे बैठ लेंगे अपडेट कि किस तरह से बैठक के बाद क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्या नई पाबंदियां लगाई जा सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो दूसरी तरफ आपको ये बता दें